सभी को नमस्कार। अक्षत विचार यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्टूडेंट्स का आधार जन आधार ऑथेंटिकेशन है वो किस प्रकार से किया जाता है। तो इसके लिए समस्त क्लास टीचर्स हैं वो अपनी अपनी क्लास के समस्त स्टूडेंट्स का आधार जन आधार ऑथेंटिकेट कर पाएंगे अपने स्टाफ लॉगिन से। सबसे पहले हम स्टाफ लॉगिन करते हैं आईडी पासवर्ड कैप्चा डालकर, तो मैंने ऑलरेडी कर रखा है। अब इधर आपको लेफ़्ट साइड में बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। इनमें सबसे नीचे आपको दिखाई दे रहा है जो आप देख पा रहे हैं ऑथेंटिकेट स्टूडेंट जन आधार आधार। यहाँ आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने तीन ऑप्शन आएंगे। ऑथेंटिकेट स्टूडेंट जन आधार आधार, यहाँ से आप स्टूडेंट के आधार और जन आधार दोनों अपडेट और ऑथेंटिकेट कर पाएंगे। तो किस प्रकार से करते हैं, यहाँ हम क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये इंटरफेस आता है। इसमें आप देख पा रहे हैं जो ध्यान देने योग्य बिंदु है कि विद्यार्थी के जन आधार आधार सूचना प्रविष्टि ऑथेंटिकेट करने के लिए ये डाला गया है कि स्टूडेंट के नाम, जेंडर, डीओबी इनमें मिसमैच होने पर स्कूल रिकॉर्ड और आपके आधार जन आधार में यदि मिसमैच है तो ये ऑथेंटिकेट नहीं हो पाएगा। अब नीचे आप देख पा रहे हैं क्लास और सेक्शन यहाँ ऑलरेडी आया है और इधर आप देख पा रहे हैं गेट क्लास वाइज डाटा। तो यहाँ आप क्लिक करेंगे तो आपकी क्लास के समस्त स्टूडेंट्स के डाटा यहाँ शो हो जाएंगे। तो यहाँ आपके सामने आपकी क्लास आ गई है। जैसे क्लास 2 का मैंने किया है तो यहाँ टोटल स्टूडेंट, आधार जन आधार इंटर्ड और ऑथेंटिकेटेड स्टूडेंट्स और रिमेनिंग स्टूडेंट्स हैं। इनकी डिटेल्स ये हमें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। जैसे 11 इंटर्ड है, 11 ऑथेंटिकेट है, आधार जन आधार दोनों और 1 रिमेनिंग है। तो अब आप जाएंगे यहाँ पर ब्लू में जो दिखाई दे रहा है क्लास 2 सेक्शन ए, तो यहाँ आप क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट्स की लिस्ट आपके सामने ओपन हो जाएगी। ये स्टूडेंट्स की लिस्ट आपके सामने ओपन हो गई है। इधर आप देख पा रहे हैं, अब ऊपर देखिए ऑथेंटिकेट जन आधार डाटा इधर आपको दिखाई दे रहा है। यह आपके आधार जन आधार जिनके ऑथेंटिकेट हो गए हैं उनके ग्रीन कलर में आपको दिखाई देंगे, जिनके नहीं हुए हैं उनके रेड कलर में दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर हो रखे हैं समस्त स्टूडेंट्स के तो सारे ग्रीन में दिखाई दे रहे हैं और जिनके नहीं हो रखे हैं उनके रेड में दिखाई देंगे। तो आप उनको कैसे कर पाएंगे, तो जैसे आप यहाँ से आप इंटर करोगे यहाँ ऑथेंटिकेट जन आधार डाटा, यहाँ इंटर करने पर आपके सामने स्टूडेंट की पूरी डिटेल्स आ जाएंगी। आधार और जन आधार मेंबर आईडी और फैमिली आईडी ये दोनों यहाँ पर आ जाएंगी। तो आधार ऑथेंटिकेट करने के लिए आप आधार नंबर इंटर करेंगे। आधार नंबर इंटर करने के बाद आप वेरीफाई आधार पर क्लिक करेंगे और आधार ऑथेंटिकेट हो जाएगा। ऐसे ही आप जन आधार ऑथेंटिकेट करेंगे, जन आधार फैमिली आईडी डाल देंगे और यहाँ पर जन आधार मेंबर आईडी डाल करके जन आधार ऑथेंटिकेट है उस पर क्लिक कर देंगे तो आपका ये हो जाएगा। तो ये हम इस प्रकार से कर रहे थे। अब अपने सामने दूसरा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, इधर देखिए। इसमें आप जाएंगे री ऑथेंटिकेट स्टूडेंट जन आधार। री ऑथेंटिकेट स्टूडेंट जन आधार पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने 2 ऑप्शन ओपन होंगे। फर्स्ट आप देख पा रहे हैं विद्यार्थियों के पुराने जन आधार के स्थान पर नया जन आधार नंबर अपडेट करना है। तो इस ऑप्शन का चयन हम पुराने की जगह नया, हमारा जन आधार किसी बच्चे का नया बना है, नया नंबर आया है, तो उसके लिए हम यहाँ से क्लिक करके करेंगे। और जिन स्टूडेंट्स के पुराने विद्यालय में जन आधार ऑथेंटिकेट हो चुका था, अब टीसी लेकर दूसरे विद्यालय में न्यू एडमिशन हुआ है, तो दूसरे विद्यालय में हम यहाँ से जो दूसरा ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है यहाँ से हम ऑथेंटिकेट करेंगे। इसके लिए ऊपर आपको स्कूल और इधर आपको क्लास है वो शो हो रही है। तो यहाँ आप क्लास सेलेक्ट करेंगे और जैसे फर्स्ट वाला मैंने कि जन आधार विद्यार्थी के पुराने की जगह नए आए हैं तो उनके लिए ये
कर रही हूँ गेट स्टूडेंट वाइज डाटा, यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये लिस्ट ओपन होगी। यहाँ आपको रेड कलर में ये दिखाई दे रहे हैं रीऑथेंटिकेट जन आधार। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। जिन बच्चे के पुराने जो जन आधार है उनकी जगह अब नए जन आधार आए हैं, उनके लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इंटर बच्चे की डिटेल आएगी और इंटर जन आधार का ऑप्शन आएगा। यहाँ बच्चे के जन आधार इंटर करके आप प्रोसीड कर देंगे। तो इस प्रकार से जो पुराने नंबर थे उनकी जगह नए नंबर आपके अपडेट हो जाएंगे, वेरीफाई हो जाएंगे। अब अपन चलते हैं, सेकंड जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा था वो था जिन विद्यार्थियों का जन आधार डाटा पूर्व विद्यालय में प्रमाणित दिखा रहा है कि जिन विद्यार्थियों ने न्यू एडमिशन लिया है उनका जन आधार डाटा है वो पहले वाले विद्यालय में प्रमाणित दिखा रहा है, उन स्टूडेंट्स के हम यहाँ से जन आधार वेरीफाई करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ऊपर आपको स्कूल क्लास सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे मैंने क्लास 2 कर ली। क्लास सेलेक्ट करने के बाद आपको जो ये गोल ये सर्किल दिखाई दे रहा है, इस सर्किल पर इस वाले ऑप्शन पर हम क्लिक कर देंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद गेट स्टूडेंट वाइज डाटा, यहाँ क्लिक करेंगे तो न्यू स्टूडेंट्स जिनके पुराने विद्यालय में डाटा पुराने विद्यालय के दिखाई दे रहे थे, उनके नाम, DOB, जेंडर, वो सब यहाँ पर शो हो जाएगा। अब इसके लिए हमें क्या करना है कि ये बच्चे की प्रोफाइल आईडी आ गई, SR नंबर, क्लास नेम, DOB, जेंडर, ये सारे आपको दिखाई दे रहे हैं। इधर आपको जन आधार कार्ड नंबर, जन आधार मेंबर आईडी, ये 2 बॉक्स आपको खाली दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर आप कैसे अपडेट करेंगे, एक्शन में आपको दिखाई दे रहा ऑथेंटिकेट जन आधार, यहाँ आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जिस बच्चे के पुराने विद्यालय में शो हो रहे हैं डाटाज, वो विद्यार्थी यहाँ पर उस विद्यार्थी की सारी डिटेल्स है वो शो हो जाएगी। जैसे विद्यार्थी का नाम, क्लास, SR नंबर, DOB, जेंडर, वो यहाँ से होगा। अब नीचे आपको दिखाई दे रहा है इंटर जन आधार, यहाँ उस विद्यार्थी के आपको जन आधार नंबर इंटर करने हैं। उसके बाद में प्रोसीड टू ऑथेंटिकेट जन आधार, यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे तो उस स्टूडेंट्स का जन आधार है वो ऑथेंटिकेट हो जाएगा, जो पहले हमें पुराने विद्यालय में दिखाई दे रहा था। तो जिन स्टूडेंट्स के न्यू एडमिशन हुए हैं, जिनके जन आधार ऑथेंटिकेट नहीं हो रहे हैं, जन आधार ऑथेंटिकेट करने पर पुराने विद्यालय में उसका एडमिशन दिखाई दे रहा है, उन विद्यार्थियों के लिए हमें जो दूसरा ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा था आधार ऑथेंटिकेशन, रीऑथेंटिकेट स्टूडेंट जन आधार, इस वाले ऑप्शन से हम करेंगे तो हमारे सामने 2 ऑप्शन आएंगे। इसमें जो सेकंड ऑप्शन है विद्यार्थियों का जन आधार डाटा पूर्व विद्यालय से प्रमाणित दिखाई दे रहा है, तो उसके लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, गेट डाटा पर क्लिक करेंगे, विद्यार्थी की डिटेल आ जाएगी, उसके जन आधार नंबर इंटर कर देंगे और प्रोसीड कर देंगे। तो इस प्रकार से उसका जन आधार है वो ऑथेंटिकेट हो जाएगा। अब कई बार हमारे पास जो छोटे बच्चे आते हैं कि फर्स्ट क्लास में या नर्सरी, प्राइमरी, प्री प्राइमरी में एडमिशन लेते हैं कि उन बच्चों के जन आधार नंबर ऐड हुए या नहीं हुए हैं, तो इनके लिए हम कि उनका पुराना आधार कार्ड ले लेते हैं, उस पर मेंबर आईडी होती है, तो हम विद्यार्थी की फैमिली आईडी होती है, तो हम विद्यार्थी की मेंबर आईडी किस प्रकार से प्राप्त करते हैं, इसके लिए ये थर्ड वाला ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है गेट जन आधार पोर्टल। यहाँ हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये शो होगा कि जन आधार डाटा टाइप, बेसिक इन्फो, डिटेल्ड इन्फो। यहाँ पर जन आधार फैमिली आईडी हम डालेंगे, तो यहाँ पर फैमिली आईडी डाल करके गेट जन आधार डाटा पर क्लिक करेंगे तो उस फैमिली आईडी में जितने भी मेंबर ऐड है उन सभी के नाम, उनकी मेंबर आईडी सभी हमारे सामने शो हो जाएंगे। तो इस प्रकार हम विद्यार्थी की मेंबर आईडी है वो भी प्राप्त कर सकते हैं गेट जन आधार से।
इस प्रकार से जो पुराने विद्यालयों में विद्यार्थियों के आधार जन आधार शो हो रहे हैं, उनके नए विद्यालय में किस प्रकार से हमें ऑथेंटिकेट करने हैं जन आधार नंबर, उसका मैंने ये वीडियो बनाया है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।